लोहन गांव के पास एक लड़का रहता था, अरव। वह सपनों से भरा हुआ था। उसके दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वह अक्सर मोटिवेशनल वीडियो देखता और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ता था। जब भी वह किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनता या कोई जोश से भरा भाषण देखता, उसका दिल उमंग से भर जाता। मैं अब हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, वह सोचता। कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, वह जोश से कहता। लेकिन अफसोस, यह मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ दिनों तक वह वाकई मेहनत करता, सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, व्यायाम करता। लेकिन 1-2 हफ्तों बाद सब पुरानी आदतों में लौट आता। एक दिन अरव ने अपने दोस्त विक्रम को देखा। विक्रम हमेशा एक जैसा था, समय पर उठना, रोज पढ़ाई करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना। अरव को यह देखकर हैरानी होती थी कि विक्रम हमेशा इतना नियमित कैसे रह सकता है। उसने पूछा, तू हर दिन मोटिवेटेड कैसे रहता है विक्रम? विक्रम मुस्कुराया और बोला, मैं मोटिवेशन पर नहीं, अनुशासन पर निर्भर करता हूं। अरव थोड़ा उलझ गया। लेकिन सफलता के लिए मोटिवेशन जरूरी नहीं होता क्या? विक्रम हंसते हुए बोला, कल सुबह सूरज निकलते ही नदी किनारे मिलना, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। अगली सुबह अरव तय समय पर नदी किनारे पहुंचा। वहां विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। वहां एक बुजुर्ग मछुआरा बैठा था, पुराने कपड़े, खुरदरे हाथ, लेकिन आंखों में गहराई और अनुभव की चमक। विक्रम ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, दादाजी, वो कहानी सुनाइए जो आपने मुझे सुनाई थी, अनुशासन वाली। मछुआरे ने अरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इस नदी को देख रहे हो, हर सुबह मैं यहीं आता हूं, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या गर्मी। जाल फेंकता हूं, इंतजार करता हूं। कभी बहुत सारी मछलियां मिलती हैं, कभी कुछ ही, और कई बार कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मैं रोज आता हूं। क्या तुम जानते हो क्यों? अरव ने कहा, क्योंकि आपको मछली पकड़ना पसंद है। मछुआरे ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, ये मेरा शौक नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं मोटिवेशन का इंतजार करूं तो रोज नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं मौसम का इंतजार करूं तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। इसलिए मैं अनुशासन पर भरोसा करता हूं, मोटिवेशन पर नहीं। अरव चुपचाप सुन रहा था। मछुआरे ने कहा, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, आता है और चला जाता है। लेकिन अनुशासन एक जलती हुई आग है जो हर हाल में जलती रहती है। जो लोग कामयाब होते हैं वो नहीं जो मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो उस समय भी मेहनत करते हैं जब उनका मन नहीं करता। इसके बाद मछुआरे ने पास खड़े एक बांस के पेड़ की ओर इशारा किया। तुमने कभी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? अरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मछुआरे ने कहा, एक किसान ने बांस का बीज बोया। वह हर दिन उसे पानी देता, धूप दिखाता, देखभाल करता। पहले साल कुछ नहीं उगा, दूसरे साल फिर भी कुछ नहीं, तीसरे साल के बाद ही कोई बदलाव नहीं, चौथे साल फिर भी जमीन सूनी रही। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन उसने हर दिन वही किया, बिना रुके, बिना थके। और फिर 5वें साल अचानक 6 हफ्तों में बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 4 सालों में वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। अरव की आंखें चमकने लगी। अगर किसान हार मान लेता तो क्या वो पेड़ कभी उगता? नहीं, अरव बोला। बस बेटा, यही है अनुशासन की ताकत। शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन अगर तुम लगे रहो तो सफलता खुद चलकर आती है। उस दिन कुछ अरव के भीतर बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक मोटिवेशन के भरोसे बैठा था। वो जल्दी रिजल्ट चाहता था, लेकिन वो किसान बनना भूल गया जो हर दिन बिना उम्मीद के मेहनत करता है। अब उसने ठान लिया, वो अब मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेगा, वह खुद को अनुशासन से बांधेगा। उसने एक सख्त दिनचर्या बनाई, चाहे मन हो या ना हो, पढ़ाई की, थकान हो या आलस, व्यायाम नहीं छोड़ा। नींद आए फिर भी सुबह जल्दी उठा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। धीरे धीरे अरव का जीवन बदलने लगा। वह अपने गांव के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, मोटिवेशन आता जाता रहता है,
लेकिन अनुशासन हमेशा साथ रहता है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो मोटिवेशन का इंतजार मत करो, अनुशासन बनाओ और सफलता खुद चलकर आएगी। सीख, मोटिवेशन क्षणिक है, अनुशासन स्थायी है। छोटे छोटे रोज के प्रयास बड़े नतीजे लाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मत रुको, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, आज से शुरू करो। हर दिन अनुशासित रहो और अपनी सफलता खुद लिखो।